किरपाल किरपा वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। सारे जग नू तारन वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। 6 फरवरी दिन है आया, माता गुलाब देवीए पुत जाया। 6 फरवरी दिन है आया, माता गुलाब देवीए पुत जाया। सारे जग ते किरपा कीतिए किरपाल तेरा नाम है, किरपाल तेरा नाम है। सारे जग नू तारण वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। सारे जग नू तारन वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। विश्व धर्म सम्मेलन कीता, सब धर्मां दा सार सिलीता। विश्व धर्म सम्मेलन कीता, सब धर्मां दा सार सिलीता। रूहां जुड़ावन वालिया रूहानी तेरा नाम है, रूहानी तेरा नाम है। सारे जग नू तारन वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। किरपाल किरपा वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। धन जीवां दे भाग तू चरनी लाया ए, धन जीवां दे भाग तू चरनी लाया ए। सावन ते किरपाल दा खजाना लेके सतगुर आया ए। सावन ते किरपाल दा खजाना लेके सतगुर आया ए। दोवां हत्थां नाल पिया लुटावे, वेखदा खास ना आम है जी, वेखदा खास ना आम है। दोवां हत्थां नाल पिया लुटावे, वेखदा खास ना आम है जी, वेखदा खास ना आम है। किरपाल किरपा वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। सारे जग नू तारण वालिया जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। सोना सोना मुखड़ा तेरा रूप है कोई इलाही, रूप है कोई इलाही। इंज लगदा ए ज़मीं ते आ गई चल के आप खुदाई, चल के आप खुदाई। हाँ सोना सोना मुखड़ा तेरा रूप है कोई इलाही, रूप है कोई इलाही। इंज लगदा ए ज़मीं ते आ गई चल के आप खुदाई, चल के आप खुदाई। हर एक दी जुबान ते दाता तेरा ही एक नाम है जी,
तेरा ही एक नाम है। हर एक दी जुबान ते दाता तेरा ही एक नाम है जी, तेरा ही एक नाम है। किरपाल किरपा वाले जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। सारे जग नू तारन वाले जी तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। तेरे चरना विच प्रणाम है जी, तेरे चरना विच प्रणाम है। हिमालय की गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाएं हमेशा ही मानव मन में आध्यात्मिक भावनाएं जगाती रही है। अनंत का विस्तार योग में हिमालय की ये वादियां और शिखर सृष्टि के आरंभ से ही जिज्ञासु श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। हिमालय की इन वादियों से होता हुआ व्यक्ति जब मैदानी क्षेत्रों की ओर उन्मुख होता है तो वो संपर्क में आता है पंजाब के एक ऐसे प्रांत के जिसने हमारी शस्य श्यामला धरती को धन धान्य से भरा है। ये भूमि न केवल देश को बाहरी आक्रमणों से बचाने वाले महान शूरवीरों की जननी रही है, बल्कि यहीं से मानवता को रास्ता दिखाने वाली कुछ ऐसी विभूतियों का भी प्रादुर्भाव हुआ जो राष्ट्र के आध्यात्मिक क्षितिज पर आज भी ज्वलमान नक्षत्र की तरह स्थिर और अडिग है। अध्यात्म के एक ऐसे ही प्रकाशमान रत्न थे संत कृपाल सिंह जी। अविभाजित भारत के पश्चिम उत्तर सीमांत क्षेत्र में 100 वर्ष पूर्व 6 फरवरी 1894 को कृपाल सिंह जी इस धरा पर अवतरित हुए थे। बाबा फरीद, नामदेव, गुरु नानक जी और अन्य सिख गुरुओं की कर्म स्थली भी यही क्षेत्र रहा। संत कृपाल सिंह जी भी इसी परंपरा की एक कड़ी थे। शिशु के रूप में वो काफी चंचल थे और अपने संगी साथियों के साथ खेलों आदि में भी उन्होंने पूरी रुचि ली, लेकिन आरंभ से ही उनमें कुछ ऐसे गुण थे जिनके कारण वो अपने संगी साथियों से एकदम अलग प्रतीत होते थे। कृपाल सिंह जी में अध्ययन के प्रति आरंभ से ही गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने स्कूल के पुस्तकालय में उपलब्ध सभी महान पुरुषों की जीवनियों को पूरे मनोयोग से पढ़ा। उन्होंने निरंतर आत्मनिरीक्षण और सतत प्रयत्नशीलता को सभी उपलब्धियों की कुंजी माना। स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वो लंबे समय तक इस आत्म मंथन में रहे कि वो अपने आगामी जीवन में क्या करें। लंबे अंतर्द्वंद और चिंतन के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर सबसे पहले होगा और दुनियादारी की बातें बाद में। अनंत के अन्वेषण की अपनी इस अंतर यात्रा के दौरान वो व्यास के महान संत बाबा सावन सिंह जी महाराज के संपर्क में आए। उन्हीं की संगति में उन्होंने जीवन का ज्ञान प्राप्त। यात्रा के दौरान वो व्यास के महान संत बाबा सावन सिंह जी महाराज के संपर्क में आए। उन्हीं की संगति में उन्होंने जीवन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि दुनियावी अर्थों में संत कृपाल सिंह जी ने पहली बार सन 1924 में सावन सिंह जी महाराज से ब्यास नदी पर स्थित उनके आश्रम में भेंट की थी, लेकिन कृपाल सिंह जी का कहना था कि उन्हें अपने ध्यान में सावन सिंह जी के दर्शन बहुत पहले ही से होने लग गए थे। सावन सिंह जी महाराज ने ही कृपाल सिंह जी को शब्द ज्ञान से परिचय कराया। सावन सिंह जी का कहना था कि जागृत पुरुष वही है जो शब्द की साधना करते हैं। समस्त सृष्टि शब्द या नाम का ही परिणाम है। शब्द या नाम के कारण ही विविध खंड ब्रह्मांड में स्थित है। विभिन्न युग या समय के विभाजन नाम अथवा शब्द से ही
उत्पन्न होते हैं। शब्द की व्याख्या के संदर्भ में कृपाल सिंह जी ने कहा है कि नाम या शब्द सर्वव्यापी है। हम इसे अनुभव करें या न करें, यह हमारे शरीर में चोटी से एहड़ी तक समाया हुआ है। कृपाल सिंह जी ने पूरी निष्ठा से बाबा सावन सिंह जी द्वारा दिखाए गए सूरत शब्द योग के मार्ग का अनुसरण किया। उनकी निरंतर यही कामना रही कि गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम की भावना निरंतर घनीभूत हो। सावन सिंह जी महाराज के निर्देशों के अनुसार कृपाल सिंह जी कई वर्षों तक अमृतसर और लाहौर में सत्संग आयोजित करते रहे। अपने गुरु के निर्देशों को पूरा करने में उन्होंने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। अपने बड़े पुत्र की नाजुक दशा और अपनी शारीरिक अस्वस्थता की अनदेखी करते हुए वो पूरी सक्रियता से सत्संग आयोजित करते रहे। 2 अप्रैल 1948 को बाबा सावन सिंह जी अपनी नश्वर देह त्याग कर परम ज्योति में लीन हो गए। देह त्याग से पहले बाबा सावन सिंह जी ने अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्ति संत कृपाल सिंह जी में स्थानांतरित कर दी। सावन सिंह जी से देहिक रूप से बिछड़ने के बाद कृपाल सिंह जी ऋषिकेश में गंगा तट पर चले आए। अनादिकाल से ही ऋषिकेश आध्यात्मिक चिंतकों, साधकों, संत महात्माओं और जिज्ञासुओं की कर्म स्थली रहा है। ऋषिकेश ही वो स्थान है जहां गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों का अपना सफर शुरू करती है। कृपाल सिंह जी यहां गंगा के तट पर घंटों आध्यात्मिक ध्यान में लीन रहते। यहां उनका अधिकांश समय आत्मनिरीक्षण और ध्यान में गुजरा। वो यहां कई पवित्र पुरुषों के संपर्क में भी आए। ऋषिकेश में साधना में कुछ समय गुजारने के बाद दिसंबर 1948 में कृपाल सिंह जी दिल्ली चले आए और सत्संग के नियमित आयोजन आरंभ किए। दिल्ली में कृपाल सिंह जी के सत्संग शुरू में दरियागंज में हुआ करते थे। बाद में ये रेडियो कॉलोनी स्थित राजपुर रोड और दीना तालाब में आयोजित होने लगे, जिसे अब मलकागंज के नाम से जाना जाता है। 1951 में कृपाल सिंह जी की प्रेरणा से दिल्ली में सावन आश्रम का निर्माण शुरू हुआ। बाद में यह आश्रम कृपाल सिंह जी के मिशन का मुख्यालय बना। सेवा और समर्पण की भावना के कारण आश्रम का निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा हो गया। आश्रम के निर्माण के लिए होने वाली कार्य सेवा की अगुवाई कृपाल सिंह जी स्वयं किया करते थे। इन दिनों उन्होंने देश भर में काफी लंबी यात्राएं की। वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और देश के दूर दराज में स्थित गांवों और कस्बों में गए और लोगों को आध्यात्मिक संदेश दिया। वो अपने प्रवचनों में सभी को मिलाकर बिठाते थे। उनके उपदेशों से लाभान्वित होने के लिए हर धर्म, संप्रदाय और फिरकों के लोग आते थे। एक बार वहां पहुंचने के बाद किसी को यह अनुभूति नहीं रहती थी कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई। अपने आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी सारी दुनिया में फैलाने के मकसद से संत कृपाल सिंह जी ने कई बार विश्व यात्राएं की। 1955 में अपनी पहली विश्व यात्रा में वो काहिरा, जिनीवा, बर्लिन, बॉन, लंदन और उत्तर अमेरिका के कई नगरों में गए। इन स्थानों में उन्होंने ध्यान और सत्संग की खुली बैठकें आयोजित की। अपनी इस यात्रा में वो जहां कहीं भी गए, उन्होंने लोगों से संकीर्णता और मतवाद से ऊपर उठने का आह्वान किया। उनका कहना था कि मौजूदा शताब्दी में किसी भी धर्म को वास्तविक खतरा किसी और धर्म से नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया से है जो विज्ञान और भौतिक प्रगति के नाम पर आध्यात्मिक वास्तविकता को नकारने में लगी हुई है। 1963 में अपनी दूसरी विश्व यात्रा के दौरान संत कृपाल सिंह जी विश्व के कई जाने माने बुद्धिजीवियों, धार्मिक प्रमुखों और कई विश्व नेताओं से मिले। रोम में वो पोप पॉल से मिले और उनके साथ धार्मिक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। डबलिन में वो वहां के नेताओं से मिले और उन्हें बदलते हुए विश्व में आध्यात्मिक विचारों की प्रासंगिकता से
अवगत कराया। कृपाल सिंह जी इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि विश्व के लिए मौजूदा दौर बहुत ही नाजुक है। उनका कहना था कि मानवता को संपूर्ण नाश से बचाए रखने के लिए सभी स्तरों पर समन्वय और सद्भाव के जोरदार प्रयास किए जाएं। दुनिया भर में फैले हुए अपने शिष्यों के विशेष आग्रह पर 1972 में कृपाल सिंह जी ने अपनी तीसरी विश्व यात्रा पूरी की। अपनी इस यात्रा में वो केलोन, बर्लिन, न्यूरेमबर्ग, स्टुटगार्ट, ज्यूरिख, मिलन, पेरिस, लंदन, लिवरपूल, बकिंगम और बेडफोर्ड गए। उन्होंने कई प्रमुख नगरों की यात्रा की। वो कनाडा के टोरंटो और मॉन्ट्रियल नगरों में भी गए और लोगों के दिलों में ज्ञान की ज्योति जगाने का प्रयास किया। कृपाल सिंह जी ने अपनी इस अंतिम विश्व यात्रा में मेक्सिको सिटी, पनामा, क्योटो और बोगोटा जैसे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के नगरों का दौरा किया। उद्देश्य यही था कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रेम और भाईचारे की भावना जागृत हो। कृपाल सिंह जी बचपन से ही आध्यात्मिक खोज के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी समर्पित थे। देहरादून के निकट हिमालय की गोद में मानव केंद्र की स्थापना और उनकी इसी भावना का साकार परिणाम चाहते थे कि ये केंद्र न केवल लोगों में मानवीय भावनाओं का विकास करे, बल्कि वो मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य कायम करने में भी सहायक सिद्ध हो। इसी कारण वो पेड़ों की कटाई के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि मानव को केवल धरती मां से लगातार लेते रहने का ही अधिकार नहीं है, उसे अपनी इस मां को बहुत कुछ लौटाना भी पड़ेगा। मानव केंद्र के निर्माण कार्य के दौरान खुदाई के कारण अक्सर सांप अपने मुंह से निकल आते थे। कृपाल सिंह जी का स्पष्ट निर्देश था कि इन सांपों को कभी मारा न जाए। उनका कहना था कि इन जीवों को उनके घरों से बेदखल कर पहले ही उनके साथ काफी ज्यादती की जा चुकी है। क्या जरूरी है कि उन्हें समाप्त भी किया जाए? उनका आदेश था कि यदि खुदाई के दौरान कोई रेंगने वाला प्राणी दिखलाई दे तो तुरंत उसे मिट्टी के साथ जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाए। यह सुखद आश्चर्य है कि मानव केंद्र का संपूर्ण विकास कार्य बिना किसी गंभीर घटना के निर्विघ्न संपन्न हो गया। कृपाल सिंह जी के दिशा निर्देशों के अनुसार इस मानव केंद्र में बच्चों के लिए स्कूल तथा असहाय और वृद्धों के लिए वृद्ध आश्रम खोला गया। यहाँ एक ऐसा अस्पताल भी स्थापित किया गया जहाँ सभी पद्धतियों की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। प्रकृति से पूरी तरह लाभान्वित होने के उद्देश्य से इस केंद्र में भूमि सेवा और पशु सेवा की सुविधाएं भी उपलब्ध है। वे पर्यावरण के प्रति पूरी तरह सजग थे, इसीलिए उन्होंने सभी के लिए ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया था कि प्रकृति से जो कुछ भी लिया जाए वो पुनः उसे उसी मात्रा में लौटाया जाए। 1957 में कृपाल सिंह जी ने जैन मुनि सुशील कुमार जी के सहयोग से दिल्ली में पहले विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। इसी सम्मेलन में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन की शुरुआत हुई और कृपाल सिंह जी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। इस सम्मेलन में जब विभिन्न धर्मों के नुमाइंदों ने एक दूसरे के विचारों को सुना तो उन्होंने गहराई से अनुभव किया कि किसी भी धर्म के प्रमुख उपदेश किसी अन्य धर्म के विरुद्ध नहीं है। इसी श्रृंखला में संत कृपाल सिंह जी की अध्यक्षता में 1960, 1965 और 1970 में 3 और विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुए। विश्व समस्याओं को रूहानी नजरिए से सुलझाने के मकसद से फरवरी 1974 में कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में यूनिटी ऑफ मैन कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों विदेशी प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस का आरंभ एक विशाल जुलूस की शक्ल में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर लोगों को याद दिलाया कि विश्व की बुनियादी इकाई व्यक्ति है। सारे वाद और मत मानकर इसके बाद आते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर पृथ्वी को
ईश्वर प्रदत्त प्रजातियों का एक उपयुक्त गृह बने रहना है तो हमें एक नया जीवन दर्शन अपनाना होगा। संत कृपाल सिंह जी और उनके आध्यात्मिक परिवार के पुनर्मिलन के रूप में 6 फरवरी 1974 का दिन एक अविस्मरणीय दिन बन गया। मानव एकता विश्व सम्मेलन की शुरुआत दिल्ली में 3 फरवरी से 6 फरवरी सन 74 तक। इस सम्मेलन की साथ परम सदगुरु संत कृपाल सिंह जी ने जन्म ही से की। देखिए तो, मिल बैठो, इनका सादा सा कथन कहां से कहां पहुंच गया। सारी सृष्टि जैसे उनके प्रेम आलिंगन में अपने आप खिंची चली आई। पूरी मानव जाति प्रभु का कुटुंब हो गई। एक पिता एकस के हम बारिक। फिर कहां की जात पात, कहां की हद्दें सरहदें, कहां के झगड़े जमेले। बताइए किस नीति, किस धर्म कर्म के बाजू इतने लंबे हैं। इंसानी तारीख में सम्राट अशोक के बाद यह पहला समागम है जहां धर्म के नाम पर पूरी विश्व जाति इकट्ठी हो गई। सतगुर मेरा जरा विचड़िया मेरा, तन तन सतगुर मेरा जरा विचड़िया मैलदा, तन तन सतगुर मेरा जरा विचड़िया मैलदा, तन सतगुर मेरा जरा विचड़िया। ये साधु की बारात है जिसका दूल्हा अब चांदनी चौक पहुंच गया। गुरुद्वारा शीशगंज के सामने जहां सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की खातिर अपने शीश की बलि दी। उनके सामने सब ने उड़ाना और वहां से सरोपा पाना जरूरी है। जैसा सतगुर सोने दा, जैसा सतगुर सोने दा, जैसा सतगुर सोने दा, जैसा सतगुर सोने दा, तैसो ही मैं जीत जड़ा विचड़िया मैलदा। जुलूस रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा है जहां मानव एकता विश्व सम्मेलन का आरंभ होता है। भारत के केंद्रीय शासन से उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक और श्री जगजीवन राम जी ने भाग लिया। I am really glad to be here on this platform where we talk of peace. His Holiness Sant Kripal Singh Ji, sponsor of the Inter-Religious World Conference on Unity of Man, organized by Manav Kendra, for his invitation to inaugurate this conference. मैं आप सब भाइयों को दिली तौर से जी हाँ कहता हूँ कि आप हिंदुस्तान से और बाहर से जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस मुबारक मौके पर, जब कि यहाँ पर हमने ये सोच विचार करना है कि इंसान की जो सॉलिडारिटी है मौजूद है, कैसे एक साथ हो सकती है। और सभी भाइयों, मैंने अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज आप सबके सामने दो शब्द उठाने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साधु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। This big gathering is in itself speak about how all of us are longing for peace. Who stands today for oneness of the man to bring peace to the world. And revered Fuji Guru,
Your Holinesses, Excellencies, ladies and gentlemen, we have not come here simply to demonstrate our wish for peace. हम उनको अपने जीवन में लाएं भी और वास्तव में शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। हम आत्माएं शांति के सागर। at large. विज्ञान भवन नई दिल्ली। जब दुनिया की 1/3 आबादी आधी नंगी आधी भूखी है, जंग से बचने के लिए ये दुनिया 450 करोड़ रुपए रोजाना खर्च करती है। इंसानी भलाई और बहबूदी के लिए उसे बचाइए। But for want of people as I submitted, for one, these things definitely came up. So they came up first as Guru Nanak gave out. I'm neither man and Hindu nor Mohammedan. Both are one to me. 5 फरवरी सन 74 जब इतना बड़ा, इतना दूर पहुंचने वाला समागम हो, तो देश का बड़े से बड़ा नेता पीछे नहीं रह सकता। पंडाल से बाहर हुजूर महाराज जी, पूज्य ताई जी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। वो आ गईं। हुजूर ने बड़े इत्तेफाक से मिले और अंदर ले गए। And I'm sure that this includes all of us without exception. Most of us came to India because India is the mother country of individual religious accomplishment. पंजाब के चीफ मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह जी, गांधी जी के साथी काका कलेलकर, मशहूर इनकलाबी नेता राजा महेंद्र प्रताप। It is the privilege and also duty of spirituality to go to the masses and tell them the message of the present age. The message of the present age is universal love. अब सुनिए भारत देश की आवाज श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे सब धर्मों के संत और महात्मागण जो यहाँ हैं और बाहर से हमारे विशिष्ट मेहमान। ये समय बहुत सी बातों पर विचार करने का है। किस दिशा में हम चाहते हैं कि मनुष्य जाति आगे बढ़े और मनुष्य जाति के हम सब छोटे भाग हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो भावना दिल की होती है वो लफ्ज़ों में अदा नहीं हो सकती। प्रेम की जबान हमेशा गूंगी रहती है, सिर्फ रेडिएशन से काम करती है। मेरे दिल में और सब भाई बहन जो जहाँ बैठे हैं सबके दिल में जो भाव डिवोशन और लव प्यार का हो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी से है, उसका लफ्ज़ में बयान करना मुश्किल है। वो शुरू ही से मान तक गुजारी रहे हैं। पीछे कॉन्फ्रेंस हुई बहुत रिलीजन्स के लेवल पर, उसे बहुत सारी तंगदिली तंगनजरी जो थी वो कम हो गई। अब उसमें जितना होना था पूरा ना होने के कारण ये मानव के लेवल से कॉन्फ्रेंस पहली किस्म की हो रही है। जैसे मैं वेस्ट में गया था, बड़ा भारी उनको अपील की ये बात, और यहाँ भी सब तरफ से इसकी जरूरत महसूस हुई। अगर इंसान इंसान बन जाए तो परमात्मा भी इसको ढूंढ तलाश कर रहा। बादशाह ने कहा कि हज़रत मूसा गए खुदा से बातें करने के लिए, इंसान सबसे ऊंची गति रखता है। मान्यवर ताई जी इंदिरा जी को छोड़ने आ रही हैं, साथ महाराज जी भी हैं। जुलाई 1974 में कृपाल सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम संत समागम की अध्यक्षता की। अगस्त 1974 में उन्हें भारत के संसद सदस्यों को संबोधित करने का
एक अभूतपूर्व अवसर मिला। संसद के केंद्रीय कक्ष से भारत के सांसदों को संबोधित करने वाले वो देश के पहले आध्यात्मिक नेता थे। विभिन्न संप्रदायों और धर्म प्रमुखों के बीच संवाद कायम करने के साथ ही देश के चोटी के राजनीतिज्ञों और नीति निर्धारकों से संपर्क का ये उनका एक अनुपम प्रयास था। उनके इस योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। वैसे भी 1948 में दिल्ली में अपने मिशन की स्थापना के बाद से ही वो निरंतर देश के प्रमुख राजनेताओं से संपर्क कर उन्हें देश के समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के प्रति जागरूक करने का सक्रिय प्रयास करते रहे। 1972 में अपने तीसरी और अंतिम विश्व यात्रा के समय से ही कृपाल सिंह जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। ये यात्रा उन्होंने शारीरिक तकलीफ और परेशानी के बावजूद पूरी की। इसके बाद से उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता ही चला गया। हालांकि उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं आई। आध्यात्मिक कार्यक्रमों में उनकी व्यस्तता कम होने के बजाय उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। ये एक विचित्र संयोग ही है कि 1 अगस्त 1974 को भारतीय सांसदों के सम्मुख अपने महत्वपूर्ण प्रवचन के केवल 21 दिन बाद यानी 21 अगस्त 1974 को ही वो पुनः प्रकाश के उस स्रोत में विलीन हो गए जहां से उनका उद्भव हुआ था। वो जब तक जीवित रहे उन्होंने भारत और विश्व के कोने कोने में फैले अपने श्रद्धालुओं के हृदय में आध्यात्मिक ज्योति को जलाए रखा। मानव धर्म के इस साधक ने आजीवन गुरु नानक देव जी के इस कथन को चरित्रार्थ किया कि यदि तुम नाम के पवित्र तालाब में डुबकी लगाना चाहते हो तो वो तालाब तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। कृपाल सिंह जी ने कभी भी बाहरी रीति रिवाजों को महत्व नहीं दिया। वो धर्म, संप्रदाय और जाति पात के भेदभाव से मुक्त आध्यात्मिक समाज में विश्वास रखते थे। उनका मानना था परमात्मा से प्यार करने का मतलब है मानव मात्र से प्यार करना। प्रेम और नम्रता ये दोनों ही जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरों से वैसे ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुमसे करे। प्यार पाने और देना पड़ता है। संत जना नील हरि यश गायो, संत जना नील हरि यश गायो, संत जना नील हरि यश गायो, संत जना नील हरि यश गायो। कोटि जन्म के दुख गवायो, कोटि जन्म के दुख गवायो, कोटि जन्म के दुख गवायो, कोटि जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई फल पायो, जो चाहत सोई फल पायो, जो चाहत सोई फल पायो, जो चाहत कर कृपा हरि नाम दिवायो, कर कृपा हरि नाम दिवायो, कर कृपा हरि नाम दिवायो, कर कृपा हरि नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद
मत पाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। जल्दबाजी कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई। राम न सकत नाम गुण गाई, राम न सकत नाम गुण गाई, राम न सकत अभी मैंने आपके सामने ये बात पेश की थी कि हमारे हजूर के आगमन की क्या जरूरत थी। पुराने जमानों में तो दो दो मजहबों के आपस में नासमझी थी, अब अनेकों मजहब बन गए हैं और उनके लिए उनके आने से पहले स्वामी जी महाराज ने उसका निर्णय किया, नाम की साइंस को ताज़ा किया जो हम भूल रहे थे। फिर उसके बाद बाकायदगी से चलता रहा सिलसिला हमारे हजूर तक। उधर महर्षि जी सेवतलाल जी महाराज थे, अब भी वो सिलसिला बाकायदा से चल रहा है। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो नाम है, वो प्रभु के साथ कांटेक्ट करना है। नाम उसको कहते हैं जो परमात्मा आधार में आई ताकत खंडों ब्रह्मांडों के लिए खड़ी। वो सबका जीवन आधार है, जिसकी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर उसके साथ लग गई, उसका आना जाना खत्म हो गया। बाकी बाहरी सिलसिला जितना भी है अपरा विद्या का वो नेक कर्म है, उससे नेक फल मिलेगा, मगर मुक्ति नहीं। मुक्ति केवल नाम से मानी गई है। एक किताब लिखी गई है वर्ड और नाम, उसमें हर एक मजहब से ये बेसिक प्रिंसिपल पेश किया गया है कि नाम ही से मुक्ति है। समापुर नाम कहो, शब्द कहो। कब कांटेक्ट में हमारे समझ में आई, जब के हजूर के चरणों में बैठे आत्मा ने पिंड को छोड़ा, उस नाम की ज्योति का विकास हुआ और उसकी प्रणु की धुनी नाद को अनुभव में आने लगा। तो ये एक प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून था, जिस पर हम सब ही कॉमन ग्राउंड है, जिस पर बैठ सकते हैं। तो आज समाज बदलने की जरूरत नहीं, चेन चक्कर बदलने की जरूरत नहीं। हमारे हजूर से सवाल किया गया, आपने जो तालीम पेश किया है, क्या अच्छा हो एक नई समाज बना ली जाए। तो हजूर फरमाने लगे कि भाई कुएं आगे ही बहुत लगे पड़े, नया कुआं लगाने की जरूरत नहीं। बेसिक प्रिंसिपल सबकी एक ही है, वो जिसको हमने पाना वो आगे हमारा जीवन आ रहा है। जिन्होंने उसको पाया वो हर एक समाज में आए हैं, जहाँ जहाँ तक गए वहाँ वहाँ तक के अपने फाइंडिंग्स पेश करते गए। आज भी वो ग्रंथों पोथियों की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। ओल्ड गुरु स्पीकिंग थ्रू बुक्स, किताबों में बोल रहे हैं। और अब भी चूंकि प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, जब तक आत्मा मन इंद्र से आजाद न हो, ये अपने आप का अनुभव न करे, जाने नहीं मैं कौन हूँ, प्रैक्टिकली मन इंद्रियों से आजाद होकर तब तक ना अपने आप की होश आएगी, ना अपने जीवन आधार को जान सकेगी। इसलिए सब महापुरुषों ने जो शुरू से लेकर आज तक आए हैं, चाहे किसी मुल्क में किसी समाज में आए हैं, यही बात पेश करते रहे कि अपने आप को जान। नोदाई शैल और नानक बिना पाचीने मिटे न ब्रह्म की काई और न थी सीट। तो पहले अपने आप को जानना क्या है, मन इंद्र से आजाद करके अपने आप का अनुभव करना है, जड़ को चेतन से अलग करना है, ये कह दो। इंद्रों के घाट से ऊपर आना कह दो, जिस्मानियत के ऊपर राइज अबव करना कह दो। ये एक प्रैक्टिकल मजमून है जो हमारी अपने बल की बात नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा आगे ही मन इंद्र के घाट पर इसका रूह बनी बैठी है। साधन जितने हमारे पास हैं, पढ़ना लिखना विचारना पूजा पाठ रस्म रिवाज तीर्थ यात्रा वगैरह, ये सब का तलक इंद्रियों के घाट से है। जो आगे ही इंद्रियों का घाट का रूप बनी बैठी है, साधन वो करता है जिसका तलक इंद्रियों के घाट से। अरे भाई वो इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे आए,
वो सबके अंदर है। तो ये तालीम से जो हम भूल रहे थे, तो फिर जमाना उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस दिए हैं, जिनके चरणों में बैठकर मुझे भी कुछ समझ आई और जो आपके सामने रखी जा रही है। तो आजकल के मुस्लिम मजहबों के होते हुए एकता की अगर कोई ग्राउंड बन सकती है तो केवल नाम की है, इन्होंने हायर कॉन्टेक्ट की है, स्पिरिचुअल वैल्यू के बढ़ाने की है। हमने जिस्म के तौर पर भी तरक्की की है, बुद्धि के लिहाज से भी तरक्की की है, पर हमारा आत्मिक पहलू कमजोर है। खुराक दी, जिस्म के पहलवान बन गए, पढ़ने लिखने की खुराक बुद्धि को दी, बुद्धि के पहलवान बने। अरे आत्मा को क्या खुराक दी है? आत्मा तो चेतन स्वरूप है, इसको ब्रेड ऑफ लाइफ चाहिए। ये कब मिलेगी? जब आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर परिपूर्ण परमात्मा महाचेतन प्रभु से जुड़े। तो ये थी तालीम जो बेसिक प्रिंसिपल सब मजहबों की है। हम सब उसी एक के पुजारी हैं, वो सबका जीवन आधार है। उसके साथ जुड़ना के लिए पहला कदम जो है वो क्या है? सदाचारी जीवन, संयम का जीवन, इंद्रियों को दमन करना, मन को खड़ा करना, बुद्धि को स्थिर करना, फिर अपने आप का साक्षात्कार होना, फिर उस पर उसका अनुभव का जागना। ये है मजमून हमारे लिए। तो आप किसी समाज में रहो, यही वायद आने वाली नस्लों के लिए अगर कोई कॉमन ग्राउंड हो सकती है तो केवल स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। उस पर हम सब एक हैं, न किसी समाज के छोड़ने की जरूरत है न बढ़ाने की। तो ये जो चीज है यही आपके सामने रूहानी सत्संग की शक्ल में पेश की जा रही है। यहाँ किसी समाज का चेन चक्र आपको नहीं मिलेगा। इसका ये नहीं मतलब कि हम समाजों के हक में नहीं है, समाजें ठीक है, किसी न किसी समाज में रहना एक बरकत है, जरूर रहो। ना रहोगे तो करप्शन हो जाएगी, ये नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। अरे समाजों को छोड़ने जो नई जो बनानी है तो अगली खराब है। आखिर सोशल मजहब है ना, इसका तलब किसी स्कूल कॉलेज में रहो, जो बात को पालना है उसको पालो। जब तक वो नहीं बनेगी, बेशक हजार शक्लें भी बना लो तो भी जिंदगी का राज हल नहीं हो सकता। तो ये थी हमारे हजूर की तालीम जो इस वक्त जा रही है। अगर मुझ में कोई चीज आप भाइयों को या ईस्ट या वेस्ट में भी अपील कर रही है तो केवल उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की तालीम है जो पेश की जा रही है। वो कोई नई तालीम नहीं, फिर मैं आपको कहूँ वो वही तालीम है जो कबीर साहब, गुरु नानक साहब के वक्त थी, जो पुराने जमानों में वेदों शास्त्रों में भी दी थी परा विद्या के नाम से। जहाँ जहाँ तक वो गए वहाँ तक तालीम पेश करते रहे। उसके बाद जब वो चले गए हम भूलते रहे, फिर कोई और महात्मा ताला कर गया, फिर हम भूले, आता कि आज हम फिर बैठे हैं भूल में। तो इस चीज के रिवाइव करने का मौजूदा जिससे मेरा तलक आया वो श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी से या महर्षि शिवतलाल जी थे। उनके चरणों में बैठकर बड़े प्यार से मिला करते थे। ये तालीम थी जिसको ताला की, और ये चीज कॉमन ग्राउंड है, यही आपके सामने रखी जा रही है। और यही बेसिक प्रिंसिपल मुसलमान इस्लाम की भी है, यहूदियों की भी है, ज़ोरास्ट्रियन की भी है, बुद्धिस्ट की भी है, जैनिज्म की, हर एक समाज की यही बेसिक तालीम है। अरे अपनी अपनी समाजों में मेरी बढ़ाई इसमें नहीं, ये पुरातन से पुरातन साइंस है जिसकी समझ हजूर के चरणों में बैठ के आई। इस सब का क्रेडिट अगर कोई भी है तो उसको जा सकता। अगर कोई लड़का लायक भी हो जाए तो उस्ताद को उसका क्रेडिट है। तो ये चीज जो पेश की गई भाई अपनी अपनी समाजों में है। कुछ कल आपके सामने रखा गया था, कुछ आज सुबह आपको कैसे अंतर्मुख हो सकते हो इसका राज पेश किया गया था। कुछ इस वक्त ये मौजूदा जमाने की जरूरत थी जो हमारे हजूर के होते ये कॉमन ग्राउंड बनी। नहीं तो हर एक समाज वाले अपने अपने लेबल ही को सबको बना रहे। अरे भाई सब अच्छे हैं, मगर आपकी आत्मा का कौन सा लेबल? वो सबका एक है। रहो किसी समाज में, मैंने अर्ज किया था, किसी में रहकर जब तक आप इतने ऊंचे नहीं चढ़ जाते कि सारी मानुष की जात सब एक की पहचान हो, तब तक काम नहीं बनता। तो इन दसों के द्वारा अगर आप भाइयों को, भाई मेरा जन्मदिन सच पूछते हो, जिस्मानी जन्म तो जरूर मनाया जा रहा है, पर मैं समझता हूँ मेरा जन्मदिन मनाना उसी दिन सफल हो सकता है जो आज मैंने सुबह को भी कहा था कि जो हजूर ने मुझे हुक्म दिया ये काम करना है, अगर उसमें सफलता हो जाए, वो काम पूरा हो जाए, तब तो ठीक। एक उस्ताद को अगर फर्क 100,000 10,000 आदमी
स्टूडेंट दिए जाए, इनको पढ़ाओ भाई, फर्ज करो, और लड़के पढ़ जाएं फिर तो उस्ताद के जन्मदिन मनाओ, ठीक। अनो दिली दूर है, कोशिश यही है कि उनकी कृपा से सबको खैर मिल रहा है। पर मैं ये समझता हूँ मेरा जन्मदिन उस दिन सफल हो सकता है जब हजूर का मिशन सब दुनिया में पहुंच जाए, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, चाहे रशिया हो, कोई भी हो। ये तालीम बेसिक प्रिंसिपल सब महापुरुषों की रही है, यही हम भूल रहे हैं, इसी को हमने ताज़ा करना। और वो खुद सामान बना रहे हैं इस चीज को लाइक वाइल्ड फायर फैलने में। तो ये उनकी जो भावना थी, उन्होंने फरमाया था देखो भाई इसको लो ताकि ये फले और फूले, उनकी बरकत से ये सारा काम हो रहा। मेरी बढ़ाई इसमें नहीं। आप लोगों ने अगर मेरे जन्मदिन की मनाने की क्या कहना चाहिए शौक दिया है तो मैं तब भी समझूंगा मेरा जन्म सफल है जब उनका हुक्म पूरा हो, दुनिया में उनका नाम रोशन हो। सब महापुरुषों के जो बेसिक तालीम है उसका सब में दौर दौर सारे भाई हजारों में मिलकर सब समाज में उसके गुणवाद में। ये आज नई बात नहीं, यजुर्वेद के जमाने में, ऋग्वेद के जमाने में यही प्रार्थनाएं होती थी कि हजारों में मिलकर उसकी पूजा करो। ये बाहरी जितने शक्लों के झगड़े रगड़े हैं रहो अपनी, ना बदलोगे तो भी कोई बनानी पड़ेगी। अरे जो रखे उसी में रहो, जो काम करना वो कर लो। तो आपका मैं यही अर्ज करूंगा, जीवन दिन मनाना इसी बात में है कि आज से आप अपना जीवन बनाओ, जो तालीम आपको मिली है उसको धारण करो। प्रैक्टिकल है, उसका एक्सपीरियंस मिल सकता है हजूर की कृपा से, मगर उसको दिन दिन बढ़ाना है। लोग साल साल में जमातें पास करता है। अरे भाई बताओ, आपको जब से ये तालीम मिली आपने कितनी जमातें पास की? माफ करना, चीज मिली वो भी हम गुम कर चुके जीवन के ना बाकायदगी रखने से। उसके लिए मैंने तजवीज ये की थी कि डायरी रखो। डायरी भाई नहीं रखते। मैं हर बार कई बार प्रार्थना करता हूँ, कई बार ही मैं दान मांगता हूँ आप लोगों से। अरे भाई अब से तुम भजन करो, इकरार तो करते हैं शायद थोड़े बहुत, मगर वो भी नहीं करते। बताओ, जन्मदिन के मनाने की शायद आपको तो खुशी होगी, सच पूछते हो मुझे खुशी नहीं है, सिर्फ इस कारण कि जो चीज दी जा रही है वो लोग फायदा पूरा नहीं उठा रहे। वेस्ट वाले ज्यादा उठा रहे हैं ब्रिटिश यहाँ के। यहाँ जी तो बहुत करने वाले मिलेंगे, मगर सच में करने वाला कोई नहीं। बाहर 100 में से कम से कम 60-70% करने वाले मिलेंगे, यहाँ शायद 5% भी नहीं मिले। लेने को नाम ले लेंगे, जाले में रख देंगे, खाएंगे नहीं, बीमारी कैसे जाएगी? बात समझे? तो मेरी मैं यही कहते हो, मेरी प्रसन्नता, अगर आप चाहते हो मुझे अपने जन्म की खुशी हो, आपको हो, मैं उसको मानने को तैयार नहीं। आपकी खुशी भी इसी बात है कि अगर आपको कुछ मिले और बढ़े, ली चीज खाई नहीं, बढ़ती नहीं, बीमारी कैसे जाए? तो मैं यही ताकीद करूंगा आज के दिन, बड़े जोरदार लफ्ज़ों में, अगर मेरी आवाज में कोई जोर है, आपके दिलों तक जा सकती है, तो भाई आज से जीवन बनो, नेक पाक सदाचारी बनो। जिस समाज से ताल्लुक रखते हो उस समाज में रहते हो, समाज की श्रृंगार बनो, जीवन को सुथरा बनाओ। परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा की अंश सब में है, आत्मा बेदानी है, सबसे प्यार करो और सबका जीवन आधार वही है। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, ना कोई हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, सबको हम एक ही जान। इंसान सब एक है। ये तालीम थी हमारे हजूर की, जो उन्होंने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जो हम भूल रहे थे उसको ताज़ा किया। फिर मैं यही कहूँ, इसी बात की अटेम्प्ट हो रही है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रिलीजन्स में कि लोग भाई मिलकर बैठ सकें। चीज वही है, एक ही के पुजारी हैं, सब एक आत्मा देधारी हैं, सबकी जात वही है जो परमात्मा की जात है। रहती हुई हर एक समाज में हम इसको पाए तो सच्चे मानव में आपको जन्म मनाने की खुशी होगी और मुझे भी शायद उसों पर खुशी हो। उम्मीद है, क्योंकि दान मांग मांग कर तुम्हें रहा, आपने दिया नहीं। मैं 3-4 बार कई हर समय पर मैं ये अर्ज करता रहा, मगर आपके कानों तक नहीं पहुंची। अगर आज ही मेरी आवाज आपके कानों तक जा सकती है, गौर से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, मेरे दिल में दर्द है। आप अपना जीवन बनाओ, आप ऐसा जीवन बनाओ लोग तुम्हारी तारीफ करें, किसी से दुबदा ना हो, किसी की दुश्मनी ना हो, किसी को बखैली ना हो, किसी का बुरा चितवन ना हो, सबसे प्यार हो।
समझे। और आपको पता है प्रभु के पाने का जरिया क्या? परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी उसका स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम है। तो प्रेम को धारण करो। प्रेम में क्या? मिठत नीवी नानका गुण चंगैया तत् निम्रता भरी मीठी जबान, प्रेम दिल में भरा हुआ ओवरफ्लो करे। इस समाज में भी रहकर हर कोई तुमसे प्यार करे। अरे भाई, यहाँ के आने वाले भाई किसी समाज से तलक रखते हैं, मेरा सबसे प्यार है। मेरे दिल में समाजों का झगड़ा हुजूर ने उड़ा दिया, जिन मात्र भी नहीं रखा। मत जिस समाज में भी रहो, प्रेम का जीवन बनाओ, प्रभु को पाओ, दुविधाएं दूर करो, भाई भाई को गले लगकर मिलो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर किसी को त्रुटि हुई है तो उसको भूल जाओ, घर में हुई है या बाहर में हुई है, और आगे के लिए प्यार का जीवन बनाओ बस। और भूल जाओ कि अगर किसी से है, इसमें आपको शांति मिलेगी। अगर आप आधा घंटा बैठोगे तो उसका ज्यादा फल होगा मनुष्य से कि आपके अंदर दुविधाएं हो, आपके अंदर दूसरों की तात भराई हो। खाए घंटे बैठोगे तो भी नहीं बनेगी। मेरे ख्याल में शायद मेरी आवाज आपके दिलों तक जा सकती हो। आज से ही कम अपना जीवन रखो, पढ़े लिखे अपना डायरी रखो। कई भाई कहते हैं भाई दूसरे करेंगे तो हम करेंगे। अरे एक बेवकूफ बनता है, माफ कर, अपना जीवन बर्बाद करता है, तो तुम भी करोगे उसको देखकर। मनुष्य जीवन हाथों से गुजरा जा रहा है, निकल चुका है बहुत सारा, थोड़ा बाकी है। थोड़ी रही बहुत ही गई, और थोड़ी से फायदा रहो। अगर तुम अपने जीवन से फायदा उठा लो, अगर 2, 4, 5 आदमी नहीं उठाना चाहते तो उनकी बदकिस्मती। तो आज मैं बड़े जोरदार लफ्ज़ों में फिर अर्ज करूंगा, वही जो अर्ज किया था कि आज से ही अपने जीवन की पड़ताल करो, डायरी रखो। पढ़े लिखे आदमी आप आकर बतलाओ। अनपढ़ जो हैं उनका अगर वो हुजूर की दया से पहले दिन हर एक चीज का एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड पूंजी मिल जाती है। मुझे कई समाजों के भाई पूछे, अरे पहले दिन आप ज्योति कैसे दे देते? अरे हुजूर की कृपा से दे देते। फिर उसको संभालना हमारा काम है। जब तक जीवन सुखा नहीं होगा, जब तक हमारे दिल में दूसरों के लिए बुरा चितवन है, मन करके, वचन करके, कर्म करके, झूठ फरेब है, दगाबाजी है, रियाकारी है, कपट है, चोरी है, जब तक हमारे ख्याल अपवित्र है, जब तक हमारे दिल दूसरों के लिए नफरत है, जब तक हम दूसरों को दुखी देखकर हम दुखी नहीं होते, जब तक दूसरों का सुख अपना सुख नहीं मानते, तब तक वही जमीन नहीं बनेगी, परमार्थ नहीं बनेगा। तो अनपढ़े भाइयों का अगर वजन नहीं बनता है तो फौरन मिलो, किराया नहीं होगा वो भी दिया जाएगा। और बताओ क्या कर सकते। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया था भाई ये काम कर, ये काम उनका है, कर वही रहे हैं। मुझे ऐसे क्या कहते हैं, बुजुर्ग हो जाए बच्चा दौड़ने के लिए लगा लेते हैं, और क्या। तो मेरी याद आप समझे, खाली बातें सुनने का काम नहीं। अगर आज से भी आज शुरू कर दो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप थोड़े वक्त में तब्दीली आ जाएगी। अगर अपना जीवन सच में गुरु अर्पण कर दोगे तो इसी जन्म में तुम्हारा फैसला हो जाए। बस मोटी बात। गुरपीर हमाता मरे जाम मुर्दार न खाए। और हजरत मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, अगर दो लोगों को, एक वो जो होठों के दरमियान है, दूसरा वो जो दोनों रानों के दरमियान है, अगर तुम इसको संभाल कर रखो तो कहते मैं प्रभु की दरगाह में तुम्हारा दामन। सत बचन ना अधीनता पत लिया मात समान, याहू से हरि ना मिले तुलसीदास जमान। और इससे ज्यादा क्या मानते हो? क्या आपको ये डर नहीं कि मनुष्य बर्बाद जा रहा हो? कब बनोगे? समाजों के झगड़े नहीं भाई, समाजें सब अच्छी हैं, रहो समाज में, हर एक समाज में यही तालीम। कोई लफ्ज़ ऐसे फिर मैं कहूँ, हो सकते हैं तुम्हारे दिल दिमाग में ये बात असर करे। आज से जीवन बनाओ, रोटी ना खाओ जब तक भजन न करो, मनुष्य के साथ जीवन बनाओ भाई, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इससे जबान मीठी रख ले भाई, जबान मीठी रख ले, निम्रता भरी तो 100 दुखों का इलाज है। जब आप सबके अंतर उसी को देखोगे, सबके लिए प्यार रखोगे, कौन किसका हक तुम मारोगे, समझे? सबका भला होगा। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि आज से कम अज कम कई जन्म मेरे ख्याल है मेरे भी अब
5-6 बार तो मनाए गए हैं। जन्म मनाने में आपको क्या मिला? मेरी खुशी वही बयान कर रहा हूँ। आपकी खुशी मनाने में बेशक हो, मेरी खुशी उसमें हो सकती है कि आप में जो मुझे समझ आई है हुजूर के चरणों में बैठकर आपके सामने रखी है, आप उस पर अमल करें, मैं आपका जीवन बदलता देखूं, आपको भी खुशी हो कि आपका जीवन बदल गया, मुझे देखकर खुशी हो कि हुजूर की तारीफ हासिल करना। तो मैं तो वही जन्मदिन की अपनी तब भी महानता समझ सकता हूँ। है तो नहीं, अगर होगी तो भी हुजूर के चरणों की बरकत से हो रही है, या होगी मत जब ये काम पूरा हो जाए तब मैं समझूंगा वाकई मेरा जन्म लेना दुनिया में किसी काम है। तो सारे महापुरुषों ने इस बात का जिक्र किया है, परमात्मा की खबर कौन दे सकता है, कौन उससे मिला सकता है, यही कहना पड़ेगा। जब उसका कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो उसके साथ कौन जोड़ सकता है, उसकी खबर कौन दे सकता है? बड़ी मोटी बात, कोई दलील की जरूरत नहीं, कोई फिलासफी का नतीजा निकालने की जरूरत नहीं। अगर वो जिसका कोई सानी नहीं, शरीक नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो उसकी खबर ही कौन दे सकता, फिर उसके साथ मिला कौन सकता? तो महापुरुष आते हैं 2-3 तरह से, कई तो 3rd पर्सन में बयान करते हैं। कबीर साहब जैसे कहते हैं, कहे कबीर हम धुर करके भेद लाए हुक्म हजूर, हम धुर करके भेद के जानने वाले हैं भाई, उनका हुक्म लाए हैं सुनाने को। हमारे हजूर से इन महापुरुषों को अपने आप छोड़ दो तो अपनी थोड़ी कहानी थोड़े से इशारे दे देते हैं ताकि लोगों को पता लगे ये काम थे। तो फरमाने लगे जब हम दुनिया में आते हैं ना, अपना काम करने वाला स्टाफ साथ ले आते। जब एक तरफ काम पूरा हो जाता है तो हमें दूसरी तरफ भेजा जाता। क्या मतलब हुआ भाई? इशारा है। इसी तरह और महापुरुषों ने, जैसे गुरु साहब ने फरमाया, मैं 2 से 1 रूप हो गया था, 2 से 1 रूप हो गया, जितना भी हो हम रो उनको, मगर ज्यों त्यों क्या क्यों जाओ भाई काम करो, मैं सुत तो नो आजा, मैं तुझे पुत्र था। सारे महापुरुष यही कहते। क्राइस्ट ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, बिगॉटन सन ऑफ गॉड। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं पिता पुत्र के रंग में, पिता पुत्र उनकी निशान, आई एंड माई फादर आर वन। सारे कहा इशारा देते। जब सबरे साहब से पूछा चलो भाइयों, मुझे बाहरी फटे पुराने कपड़ों में न देखो, मेरी अंदर नजर मार कर देखो मैं किस वलायत का बादशाह हूं। ज़रा मुझे नादार गरीब ना देखो कि मेरे पास पैसा कपड़ा कोई मकान नहीं, मेरे अंतर देखो, मेरे अंतर कितनी वो अनमोल रतन भरे गुण। फिर कहते हैं हम हकीम हैं, हम बड़े भारी तबीब हैं। भाई क्या करते हो, नब्जे देखते हो या करूरे देखते हो? कहते ना नब्ज देखते ना करूरा देखते। आंखों से देखने से उसके रगो रेशे में प्रवेश कर जाता। क्या जवाब क्या देते हो कि हमने सतलोक सचखंड में एक अर्घ खींच कर लाए जो सबको देते, मुर्दा को जिंदा कर दे। तो मेरे अर्ज करने का मतलब वो कौन? मैंने अमेरिका में 25 दिसंबर को एक साल दी थी क्राइस्ट के बर्थडे वाले दिन। मैंने कहा क्राइस्ट लिव बिफोर जीसस, क्राइस्ट यीशु से पहले था। क्राइस्ट हुआ ना 2000 साल, क्या तो उससे पहले आई एम दैट आई एम, ये इशारा दिया। इसलिए ये महापुरुष हमेशा से रहते हैं। महापुरुष एक पोल पर इजहार करता है, वो परमात्मा उसको महापुरुष कह देते हैं, समझे? तो गुरु कौन? गुरु वो परमात्मा, आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। जो आद अंत एक किया वो किसी इंसानी पोल पर इजहार करता है, उसको गुरु कहता है। सतगुरु निरंजन सोए मानुक का कर रूप न जान, कितने सामने हर जन हर का सेवक हरि जया, भेद न जानो मानस ने। मैंने अभी इस मैसेज में उनको कहा था कि दूर के बच्चों, मेरे लिए तो गुरु अनबाल, क्योंकि गुरु जिसमें नहीं उसके अंदर वो परमात्मा बैठा, वो हमेशा रहता है। आदम से के अवतारा सोई समझो गुरु हमारा।
तो ऐसी हस्तियां दुनिया में आया करती हैं जब जब गिलानी होती है। गुरु नानक साहब आए किस जमाने में, जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, दो कौमों। कबीर साहब भी उसी जमाने में आए जब हिंदू मुसलमानों का झगड़ा था। तो वो कहे भाई परमात्मा एक है, सब उसके बच्चे हैं, सब आत्मा देधारी हैं, आत्मा की दात वही है जो परमात्मा की दात है। ये मजहब हमारे आजाद बनाने के लिए बनाए थे, ये हमारे पांव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां बन रही। चाले थे हर मिलन को बीच अटके और चीच। हम समाजों में दाखिल हुए थे प्रभु प्राप्ति के लिए, हकीकत को जानने के लिए, उसमें समाने और जागने के लिए। लेबल लगा लिए, लेबलों के कैदी बन गए, जो मतलब था वो हल न हो। समाजों की फौजों में दाखिल हो गए हुए थे इस खातर कि हम कि प्रभु की फौज में दाखिल हो। प्रभु तो गया भूल, समाजों की फौज में दाखिल होकर आपस में लड़ मर रहे हैं। लाखों आदमी इसी की नजर हो चुके, मजहबी झगड़ों। तो पहला काम हजूर ऐसे जमाने में आए, हजूर बाबा साहब सिंह जी महाराज, जब एक मजहब ने कई मजहबों का जिक्र था। मानक साहब से पूछा गया तुम कौन हो, तो कहने लगे हिंदू कहाँ से मारी, शक्ल मेरी हिंदू वाली है। अगर मैं कहता हूँ हिंदू हो तो तुम मुझे मारोगे, तुम तंगदिल हो। तो मुसलमान भी ना है, जिसको तो मुसलमानी बात खेल चक्रों को समझ, वैसा मुसलमान भी नहीं। अरे आखिर तू है कौन? कहते 5 तत्व का पुतला है भी खेले मां। 5 तत्वों का शरीर, अब गायब की ताकत जो इस जिस्म को चला रही वो मैं। ये सब काम भूल जाते, महापुरुष इसी को ताजा करने आते। तो पहला काम उनका क्या है? सब प्रभु के बच्चों को मिलाकर बैठे, to bring all children of God together, to have a common ground, सबको बिठाने। तो हमारे हजूर थे ऐसे जमाने में आए। ईसाइयों के कई फिरके हैं, सिखों के कई फिरके हैं, हिंदुओं के कई हैं, मुसलमानों के कई हैं। इन सारों फिरकों को मिलाने के लिए आए थे। किस बुनियाद पर कि मिलकर बैठे। समझोगे तो बात वही है, देखे का मत एक। जिन्होंने अनुभव को पाया वो एक ही बात है। सब कहते हैं कि मानुष जाति सब एक। हमने ये मुख्तलिफ समाजों के लेबल लगाए हैं, चेन चक्कर बनाए हैं। कोई हिंदू कहा है, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई, कोई जैन, नगर है इंसान। और इंसान भी आत्मा निर्धारित, आत्मा की जात वही जो परमात्मा, ये जिताने आते हैं। तो हजूर ऐसे जमाने में आए जब हजारों सैकड़ों मजहबों का झगड़ा। अब इसके लिए क्या उन्होंने तजवीज की, फरमाया एक ऐसी कॉमन ग्राउंड बनाओ जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे हो। उसका नाम रूहानी कॉलेज रख लो, रूहानी स्कूल रख लो, रूहानी सत्संग। ये उनकी तजवीज है, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल में। वो आजाद थे, दुनिया को आजाद करने आए थे। उनसे पूछा गया कि आप एक नई समाज बना लो, कह लगे कुएं आ गई, बड़े लगे पड़े हैं, नया कुआं लगाने की क्या जरूरत है। सच तो आ गई है। जिन्होंने देखा वो सब आज एक ही बात कहते हैं, जिन्होंने नहीं देखा झगड़े तो उनके। तो उनकी तारीफ क्या थी कि एक बैठो, आपस को समझो, सब हम आ गए। अमेरिका मैंने यूनिटी चर्च में आज भी मैंने कहा यूनिटी चर्च आपने अब बनाया, ये यूनिटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती जब से दुनिया बनी। एज ए मैन, इंसान के लेवल से हम सब हैं, एक जैसी आंखें, एक जैसे कान, एक जैसे हाथ। ये नहीं कि किसी की 4 आंखें बना दिए या 3 कान बना दिए। आत्मा के लिहाज से भी हम चेतन स्वरूप आत्मा है। और पुजारी जिसके हैं वो भी एक है, और रब्बुल आलमीन है। रब्बुल हिंदू से ईसाई, जैन, मुसलमान नहीं। ये सबक हम भूलते रहते हैं, वो ताजा करते हैं। पहली बात जो उन्होंने बताई, ये जहाँ आप बैठे हो यहाँ कोई मत नहीं भाई। हिंदू हिंदू रहो, सिख सिख रहो, मुसलमान मुसलमान रहो, ईसाई ईसाई रहो, जो कोई भी हो तुम वही रहो।
चेन चक्कर बनाए रखो, मगर जो काम करना है कर लो। ट्रुथ इज अबव ऑल एंड ट्रू लिविंग इम्ब्यूड विद लव, फ्लेवर्ड विद लव, प्रेम भरी, समझे? सच्चा और सच्चा जीवन उससे जीवते, उसको और रोशनी देता है। लाइट हो और बल्ब उसका खूब मुनव्वर हो तो कितनी लाइट आती, अगर उस पर दाग लगे हो लाइट की शोभा नहीं देती है। तो ये था सबक जो उन्होंने दिया। ये तो एक बाहरी काम किया जो मौजूदा सारी मुश्किलों का वाहिद हल है। स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली होपलेस फॉर ऑल द वर्ल्ड ओवर। मेरा पंडित जी से जिक्र आया था एक बार को 50 मिनट के लिए, बड़े अटेंटिवली सुने। उनकी टास्क में यही टास्क पीछे होती थी, रूहानियत की ग्राउंड पर हम सब इकट्ठे बैठे। ये मैसेज के लिए वही इलाज है, सोशल लीडर्स के लिए वही है, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी वही है, और धार्मिक लीडर्स के लिए वही। हम सब एक के पुजारी हैं, सब इंसान है, कॉमन ग्राउंड है, सब पर बैठना। हिंदू हिंदू रहो, चेन चक्कर को सफेद पहनो को काले पहनो को नीले पहने, इसमें कोई फर्क नहीं। यजुर्वेद ऋग्वेद कहता है हजारों में मिलकर उसके गुणवाद गाओ, हजारों में मिलकर उसकी प्रस्तुत करो। अरे वो सबक जो वेदों में था आज हजूर ने ताजा फिर किया। नए से भूल रहे थे, ये कोई नई चीज नहीं, हम भूलते। पुरातन से पुरातन ग्रंथ हिस्टोरिकली है, तारीखी लिहाज से वेद है, और वेद में कई ऋषि मुनियों की बानी है। और लेटेस्ट गुरु ग्रंथ साहिब जिसमें जितने महापुरुषों की बानी मिल सकी इकट्ठी करी, बाकी सब महात्माओं की अपनी अपनी बात। इसका क्या मतलब कि हम सब महापुरुषों की कदर करते हैं जो किसी जमाने में भी आए, जिन्होंने हकीकत को पाया। ये कुरान शरीफ भी यही कहता है कि हमने सब जगह आपने नबी भेजे, रसूल भेजे। सच्चा मुसलमान कौन? जो सब नबियों पर एतकाद रखे। और सच्चा सिख कौन? जो गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी महात्मा मिलते थे उनकी बानियों पर, उन पर भी एतबार करता, जो नहीं मिलते थे उन पर, क्योंकि जितनी बानी एकत्र हो सकी उतनी इकट्ठी कर दी। बड़ा भारी बैंकुट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कायम कर दिया। ये एक चीज थी जो उन्होंने पेश की। अगर यही सब सबको पहुंचाया जाए, घर घर में सुख, कौम कौम, समाज समाज, मुल्क मुल्क में सुख हो सकता। मैंने पॉलिटिकल लीडर से मिलने का इत्तेफाक हुआ, उनसे कहा भाई देखो, तुमको प्रभु ने अपने बच्चे पालने के लिए दिए, तुम उनको लुक आफ्टर करो जितना बेस्ट कर सकते हो। लिव एंड लेट अदर्स लिव, जो बड़ा भारी असूल भारत का है। अगर एक अपने उन भाइयों को, बच्चों को जो उसके हवाले या देखभाल नहीं कर सकता, ठीक, दूसरा उसकी मदद कर दे, क्यों लाखों का खून बहाया जाता। ये समझ आई। 2 जगह लड़ाई बंद हुई, तीसरी जगह उन्होंने बाई नेम टेलीग्राम भेजी थी। मैं ये इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मौजूदा जमाने का वाहिद हल सब मुश्किलों का रूहानियत, आध्यात्मिक ग्राउंड है जिस पर हम सब इकट्ठे प्रभु के नाम पर बैठ सकते हैं। पर यहाँ भी एक झगड़ा रह गया, हर एक का नुक्ता ख्याल मुख्तलिफ है। यहाँ एक दिया है गुरु अर्जुन साहब ने, बड़ा क्लियर किया है, हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई, मिलकर बैठना सीखो। 2 चिट्ठी रुखी है उसको बदलो, समझो तुम किसकी पूजा करते हो, मैं किसी करता हूँ, मैं कौन हूँ, तू कौन हो। हम आगे एक किस ग्राउंड पर इकट्ठे बैठ सकेंगे? हर नामे की हो वो जोड़ी प्रभु की याद में। उस एक के पुजारी है ना, सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका एकता बन गई नहीं। मगर एक और बात यहाँ, किसी देखने वाले महापुरुष के चरणों में बैठ, नहीं तो मिसगाइडेंस मिलेगा। गुरुमुख बैठो सभा बिछाए। गुरुमुख कौन? जो गुरु का माउथ पीस बन गया। और गुरु कौन? जो प्रभु का माउथ पीस हो। बात समझे? ये एक सबक था जो हजूर ने दिया, थोड़े लफ्जों। और एक और बात दी जो एक निराली चीज थी। कबीर साहब कहते हैं, जग में, मैं इसलिए ये वाणी पेश कर रहा हूं कि शायद आप लोगों को और एक क्या करना है उसका सबूत मिल जाए। जग में गुर समान नहीं लाता, जग में गुर समान नहीं लाता।
गुरु बिन दाता और न लिया। गुरु जो दात करता है उससे ऐसी दात करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। क्या दात करता है? बस्त गोचर दी सतगुरु ने भली बतावे बात। आगे शब्द को छोड़ दो, मतलब से मतलब है छोड़। वो दात दी जो गोचर है, जो इंद्रियों से और मन वाणी से पड़े, वो देता दे सकता। कौन दे सकता? जो दे सकता हो, जो जिसके पास हो। ना आलमों के पास ये चीज है, न फालों के पास, न ग्रंथकारों के पास, न चाटरों के पास, न बातें बनाने वालों के पास, न एक्टिंग पोजिंग करने वालों के पास। कौन देगा? प्रभु की दात कौन देगा? जी दान दे भक्ति लाए हर्षो लाइन बना। वो खुद कौन है? वो आप ही परमात्मा है। वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। गुरु में आप समोए शब्द बताए। गुरु में वो आप समाता है लोगों को प्रभु के साथ। एक परमात्मा है, इजहार में आया गॉड इन एक्शन। एक गॉड एब्सोल्यूट है। तो गॉड एब्सोल्यूट को मिलाने के लिए जब तक गॉड इन एक्शन ना मिले, मिलता नहीं। इसलिए गुरु की महिमा प्रभु से भी ज्यादा बतला है नहीं, बड़ी कोई वही ताकत इजहार कर रही है, वही एब्सोल्यूट है। मगर तमीजी बयान के लिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए? गोविंद दोनों खड़े हैं। एक गॉड एब्सोल्यूट, एक गॉड इन एक्शन। किसको नमस्कार करोगे भाई? ये बताओ। एक पावर हाउस है, एक स्विच है तुम्हारे पास। पावर उसको तो आपने देखा नहीं ना, जहां वो इजहार कर रहा है उसको तुम देख रहे हो। इसलिए जब तक गॉड इन एक्शन पावर ना मिले, प्रभु नहीं मिलती। बड़ी जगह साफ बात। तो ऐसे पुरुष वही गुरु है सबका। बात हम इंसानी पोल के लिए हमारे दिल में इज्जत है। वो खास प्रभु ने अपने हाथों से बनाए हैं, जिस हृदय में वो प्रवेश करता। फिर भी अगर आप गुरु को मानुष जानते हो तो जन्म जन्म होए स्वान। बल्ब शीशा है ठीक, मगर लाइट के हुआ बल्ब की जाती। जो बल्ब बिल्कुल साफ है, कबीर मन निर्मल बिहार ज्यो गंगा का नीर, पाछे पाछे हर फेरे कहत कबीर कबीर। जिसकी बुद्धि निर्मल है, बल्ब उसका बड़ा साफ है, सुमति, उसमें वो जोत चमकती, तब तो ठीक। अगर जोत को छोड़कर आप और किधर लग गए? जागत जोत जपे निस्बासत, हम जाग की जोत के सब पुजारी हैं। किसी समाज में भी, हर एक समाज में यही आदर्श दिया गया। पूर्ण जोत जगे घट में तब खालसा न खालसा। जिसके अंदर पूर्ण ज्योति का विकास होगा उसका नाम खालसा। और खालसा कौन? खालसा मेरो रूप है खास। खालसा मैं हो करो निवास। फिर आगे बयान करते कहते खालसा मेरो सतगुर पूरा। तो यहां तक है कि मैं गुरु नानक को साक्षी समझ कर कहता हूं। पार्वम गुरु नानक, वो पार्वम गुरु है। नानक को साक्षी करके कह रहा। बात समझे? अभी चक रहा कोई? ऐसे पुरुष जब आते हैं तो पहली बात वो सबको मिलाकर बैठे, सबको आप जिस्म के लेवल से देखते हैं या आत्मा के लेवल से, बस। या जो वो कंट्रोलिंग पावर जो शक्ति, वही असल में गुरु। जिस हृदय में प्रगट है वही हमारी आत्मा को जो मालिन्यों के घाट पर दबी पड़ी है उसको खींच के शुद्ध बलवान उसके साथ जोड़े, और कोई जोड़ नहीं सकता। देते क्या है? अगोचर वस्त्र देते। उस गुरु को धारण करना है। किसने? सबने। स्त्री हो पुरुष, जिस्म का गुरु पति, उसका मालिक, रिजर्व राइट प्रभु ने जोड़ा, प्रभु ने भाई। आत्मा का गुरु है, स्त्री का है, पति का परमान। आप कहेंगे को परमान है, जरूर है। पार्वती शिव जी के जाते थी, उसका गुरु था कौन? नारद मुनि। क्यों किया भाई गुरु? यह था ना, हाथ बतला था। लोग कहते हैं स्त्री का, वही स्त्री या मर्द ये जिस्म का नाम है, आत्मा का नाम नहीं। आत्मा का गुरु परमात्मा।
फायर, मर्द की आत्मा उसके अंदर काम कर रही है, स्त्री के जामे उसका गुरु परमात्मा, दोनों ने मिलकर उसको पाना। शादी करने का मतलब एक जीवन साथी को साथ लेना है, जिसने प्रभु को ने जोड़ा है प्रभु ही तोड़े। दोनों दुनिया यात्रा में रह कर एक दूसरे के काम आए, दूसरों के काम आए, दोनों मिलकर प्रभु को पाए। एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा, ये कई बार मैंने आगे अर्ज किया। जब पुराने जमाने में एक बाल बच्चा होता था, जंगलों की राह लेते थे, किस लिए? प्रभु प्राप्ति के। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि so long as wives and husbands in India do not lead a life of purity like brothers and sisters, there is no hope for India. इसी पूछो ना, ठीक है बाल बच्चा हो गया, सारी लाइफ कंपेनियन काम करो, प्रभु को पाओ। असल मतलब तो ये है, हमने विकारों की मशीन, महापुरुष आते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, मगर उनका वो ग्रस्त वो नहीं था। हमारे हजूर थे 25 वर्ष से पहले, तो बड़ा भारी शौक उनके जीवन से कि वो ब्रह्मचर्य की रक्षा। पहले शादी हुई, गया वापस जाते गौने के लिए, वापस उसी में मर गए। दूसरी शादी 25 के बाद हुई, 25 वर्ष का फर्स्ट क्लास, 25 वर्ष का पूरा ब्रह्मचर्य। उसके बाद सारी उम्र में घर वाली उनके पास 6 महीने, 6 महीने सारी उम्र एज वाइफ एंड हस्बैंड, हम शायद 6 महीने कभी जुदा ही नहीं है। ये सबक है। और पुराने जमानों में ब्रह्मचर्य की बड़ी भारी डिग्री थी, 25 सबसे कम से कम। दूसरे दर्जे का था 36 साल का ब्रह्मचर्य, और फर्स्ट क्लास सबसे पहले दर्जे का ब्रह्म था 48 साल का। माफ करना, आज अगर उनके जीवन से हम सबक सीखे तो कुछ करेंगे नहीं। वो कोई साल का ब्रह्मचर्य भी यहाँ नहीं मिलेगा। किस मुंह से हलवा खाना चाहे, माफ कर, हलवा खोद में ना रू ये बात। तो उनके जीवन से मैं यही याद करना है, एक तो जाहिर ये था, और कई सबक थे। पहली बात, उनके अंदर वही वस्तु थे परमात्मा के वस्तु। हमारी आत्मा में वही वस्तु है जो परमात्मा में है। वो हजारों हमारा है, हम भी हजारों हमारे हैं। वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, ऑल विजडम है, हम भी वही। सिर्फ हमारी आत्मा मन इंद्र के घाट पर घिरी पड़ी है, जिसमें जगत का रूप बनी बैठी है, अपने आप को भूल रहे हैं, अपने जीवन आधार को समझाने का तरीका। जब ये महापुरुष आते हैं ना, हमें रास्ता पली बतावे बाटा, एक तो गोचर बात देते, उसका जिक्र फिर करूंगा। रास्ता, सही रास्ता बतलाते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग देते हैं। सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता बतलाते हैं। वो कौन सा है सीधा रास्ता? कई योग है, माफ करना, योग कई किस्म के। किसी का काम है शरीर को पुश करना, किसी का काम है आयु को लंबा करना। भक्ति योग में अपने अंतर प्यार पैदा करना, मगर उसका भी द्वैत का आलम रहता है, जब तक वो नहीं टूटता एक उसमें जा नहीं सकता। श्री रामकृष्ण जी परमानंद माता के पुजारी थे, उनको सब माता ही नजर आती थी। ड्युअलिटी में थे ना, ज्ञान नहीं, फिर गुरु के पास यहाँ पर टक्कर लगाई और कुछ दिन से निकल गए। ज्ञान योग मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये बड़े भारी आलमों का काम है, हर कोई नहीं कर सकता। बच्चा बूढ़ा जवान क्या करे। योग की तारीफ जो पतंजलि जी ने दी है, वो यही दी है, क्या? योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों के निरोध करने का नाम योग है। सच पूछते हो, ये भी जमीन का बनना। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो तारीफ दी है, योग आत्मा परमात्मा संयोग, कतरे का समुद्र में मिल जाना असल योग देखिए। जमीन बनेगी जब चित्तवृत्तियों का निरोध होगा। मरे से आगे एक और भी चीज, पहले सेल्फ अवेयरनेस जागेगी, तुम अपने आप को जानो तुम कौन हो। और नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काय। जब जिस मानिए से आप ऊपर नहीं आते, अपने आप की होश नहीं आती, फिर इसके खिलाफ दर खिलाफ सूक्ष्म कारण से उतार कर ये देखता है, ये माई फादर वन, ये सब भी ब्रह्मा। मैं इसके आगे भी एक और इशारा दिया है शंकर जी ने कि हे प्रभु, मैं जानता हूं मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं है,
मगर मैं तेरा हूं, तू मेरा नहीं। दरिया की लहर हो सकती है, लहर का दरिया नहीं। एक सेल्फ अवेयरनेस, एक कॉस्मिक अवेयरनेस, एक सुपर कॉन्शियस। तो संतों ने इसका इशारा दिया। दुनिया में हर एक महापुरुष आए, हमारे हजूर हमेशा यही कहा, मगर आखिर वो कहते हैं अपना इशारा आप देते हैं, ये महापुरुष कौन होते हैं। अगर वो ना दे तो हमें क्या मालूम कौन होता है। पहली बात, वो सब किसी समाज हजूर फरमाया करते, सारी काम में सदगुरु का काम है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे नए मिलाए नहीं हो, जो सबको मिलाकर बैठे। सारी काम में सारे मजहब, सारे मुल्क, सारे उसके अपने अलग अलग चेन चक्कर बनाए कर रहे हैं। जमीन वही, आसमान वही, इंसान वही, आत्मा वही, चलाने वाला वही। दूसरी बात, वो गोचर बस है। वो गोचर बस क्या है? वो एक नशे का समुद्र है, का आनंद का है, ठाठे मारता समुद्र। हर एक इंसान के तरफ ठाठे मार रहा है, मगर हम मंदिरों के घाट पर दबे पड़े हैं, उसका आनंद नहीं। महापुरुष ऐसी हस्ती है जो सचमुच गॉड इन मैन होती है। वो क्या करती है? हमारी आत्मा जो मंदिरों के घाट पर दबी होती है, वे अब करते खैंचे शुद्ध गुरु बलवान। वो सुतवंत हैं, सुतवंत, उनकी सुत कंट्रोल में, हमारी सुत कंट्रोल में नहीं। हमारी रंग फैलने के सबब से निर्बल और कमजोर होते। सूर्य की किरणें हमें जलाती नहीं। अगर यक्षु करनी जाए, कानूस लेंस से गुजारे, दूसरी तरफ जो चीज लगो उसको आग लग जाएगी। सुतवंत बने, पहले वृत्तियों को बात उठाकर सुतवंत बने। इंद्रियों को ताकत देने वाली हमारी सोच, बुद्धि को ताकत देने वाली हमारी सोच, मन को ताकत देने वाली। अगर ये सुतवंत बनकर महान सुख का माउथ पीस बन जाए तो क्या करें? वो जो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड बना दिए, अरे हम एक दुनिया भी नहीं बना सकते। वो वास्तविकता है, वो गोचर मन बानी के परे है। इसलिए उसके तो वो नशे का समुद्र ठाठे मारता। मर्द खुदा मस्त बवा बेशराब, मर्द खुदा मस्त बवा बेशराब। और उनके बंदे होते हैं ना, वो बगैर पिए के, मैं बिन पिए ही माती, मीरा कहते, वो बगैर पिए के मस्त रहते हैं। मर्द खुदा शेर बवद बेकबाब, बगैर खाने पीने के तृप्त होते, नाम मिलिए मन तृप्ति। शाह बवद जेरे दलक, गोदरी में बादशाह के बवद, संज बवद दरखरा। बियाबान जंगल उजाड़ों में एक बस्ती बस रही, सब दरख्त है। तो इसलिए अगर ऐसा पुरुष मिल जाए जिसकी आत्मा में वो नशा है, याद हो कि ये आंखें खिड़की हैं हमारी आत्मा की, जिसमें लगी, जिससे जैसा आत्म रंग होगा वैसा दूसरे को। उनकी आवाज में वो चांदी, महाचेतन प्रभु थे। हर एक महापुरुष का अपना अपना बोला होता। गुरु नानक साहब थे, वो नशा उनमें सुंदर ठाठे मारता है नहीं। जो लफ्ज उनका अपना अपना बोला, उनका था सत करता, उसी नशे में चले जाते। जब वाणी का उच्चारण, लोग नशे में आ जाते, रेडिएशन होती। महाचेतन प्रभु एक धोबी घाट पर चले गए हैं, उनका बोला था हरि बोल। कोई बोला लफ्ज तो चाहती का सवाल है। एक धोबी के किनारे खड़े हो गए, कहने लगे हरि बोल। उन्हें समझो को पैसा मांगने वाला आ गया। हमने अपने अपने लेवल से देखना है ना। एक बार कहा, दो बार हरि बोल कहा, तीन बार नहीं बोलता भाई, तो नहीं बोलना पड़ेगा। तवज्जो है ना, याद हो कि ये तवज्जो में बड़ी मार। यक लगाए जान फजाए बस बस दरकार मां, उसकी एक जान की उभारने वाली नजर हमारे लिए काफी, रूह में प्रवेश कर जाए। वो क्या बोलता नहीं, चलो क्या ही डालो, क्यों मुसीबत डाल देनी है। हरि बोल जो कहा, तवज्जो थी ना, काम छोड़कर हरि बोलने से आ गया, हरि बोलने लगे। भाइयों ने देखा हमारे भाई को, क्या क्यों भाई क्या करे हरि बोल। वो जिसको हरि बोल जो बोलता है वही सारा धोबी घाट नाच। अरे हमने इस नशे को लेने के लिए महापुरुषों के पास, ये ग्रंथों पोथियों से नहीं मिलेगा। सारी दुनिया के ग्रंथ पोथियों पढ़ डालो,
ये एक ऐसा नशा है जिसके चढ़े पर दुनिया के नशे सब उतर जाए। ये ऐसी तुलसी है कि दुनिया के नशों को उतार देती है। ऐसा नशा है कि सब दुनिया के नशों को मात कर देती है। इसलिए शब्द तबरेज़ साहब ने कहा, साकी शराब हक बर्दार शराबे राम। साकी साकी गुरु को कहा केवल प्रभु का ही शराब जो है वो तुम लाकर हमें दे, ताकि दुध मेहरबानी दिलहाए कबाबे ना, ताकि साधे हमारी आत्मा को शांति उनसे मिल सके। इसीलिए क्या बदे साकी महे बाकी के दर जन्नत नखाई याफ, ऐसा कि हमें वो शराब दे जो भविष्य में भी नहीं मिलती। यही पंजन लाल साहब कई बार हाफिज साहब कहते हैं, हमें 2000 बादा नरसद बजुरे तो 2000 खालिश शराब के मटके पी लो, तेरा एक घूंट दिया हुआ उसका नशा सबसे ज्यादा। रेकुजा शराब खाकी, रेकुजा शराब जाना, उसकी नशा कौन सा, दुनिया के नशे का क्या मुकाबला हो सकता है। तो इसलिए सब सवरे सा के मुझ में वो नशा है, बैस के हो शब्द दुनिया दी मस्त, उसका अगर नशा आ जाए तो दीन और दुनिया दोनों मस्त हो जाए। कब? अगर मस्ताना आवाज बराम, अगर दीवानी में एक बार आवाज लगा दुनिया मस्त हो जाए। दस्तूर ने बेयारा बिगोए भी बयारा, दस्तूर ने जारा बिगोए नहीं राज, ये दस्तूर नहीं, हुक्म नहीं। मुसलमान अमर नहीं बनाया गया, देखने कानून बनाया कि भाई ये हारे को नहीं, बयान में नहीं आ सकती चीज, तो बयान में आए भी क्या, आ कैसे सकती। कहबे को शोभा नहीं देखे ही परमाम। ठीक साहब कहते हैं जो जाने सो कहे, ना कहे तो जाने ना। तो ये ला बयान है, देखे का बयान है। इसलिए कि वरना जे कुफ्र रस्ते हजा के काफर आमद, कि अगर कह दे सारे काफर मोमिन बन जाए, तो ये चीज है वो देने आया करते। और यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं मर जाऊं तो रेखा के मन, अगर गंदम बराया, अगर मैं मर जाऊं, मेरे जिस्म की खाक बनाकर किसी जमीन में डाल दी जाए, उससे जो गंदम कनक उगे, अजोगर ना पजी मस्ती फजाए, उसके रोटी के पकाने वाला मस्त हो, शवद दीवाना सा जिंदा उपजिंदा, और जो परोसने वाला वो भी मस्त हो। तनूर इस बैत मस्ताना सराय, अब जिस तनूर में पके उसमें आनंद के शोले निकलने लग जाए, अब जिसको खाना मिल जाए फिर क्या होगा। ये है अगोचर चीज जो गुरु भी देता है, और सीधा रास्ता बदला, किसी योग का रास्ता नहीं बदला, डायरेक्ट कांटेक्ट विद गॉड। हर एक योग का अपना अपना स्कोप है, मगर शुद्ध योग वो सिखलाता है सबको। गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल की तलाश के बाद ये दौलत मिली है, तो कहा कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा शुद्ध शब्द सिखलाए। शुद्ध को डायरेक्ट प्रभु के साथ जोड़ने की सेवा हो गई। फिलॉसफी डील विथ थ्योरी एंड मिस्टिसिज्म डील्स विथ रियलिटी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड। बच्चे को भी ज्योति के साथ जोड़ते, धुनी के साथ। ये गॉड इनकी एक्सप्रेशन पावर है, इजहार में आई ताकत। ये ज्योति मार्ग और शुद्धि मार्ग आपको अनाम अवस्था में पहुंचाने का डायरेक्ट, कोई हाइपोथेसिस नहीं, कोई दिन का आलम नहीं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड। और हमारे शुद्ध योग के बड़े भारी पहलू, गुरु साहबों से चली, कबीर साहब से चली, तुलसी साहब तक आई, तुलसी साहब से स्वामी जी महाराज तक पहुंची, उनसे बाबा जी के पास पहुंची, हजूर के पास, उन्हीं की बरकत से अब ये सिलसिला जारी। ये अगोचर बात है जो वो देते हैं। तो इसलिए गुरु नानक साहब नाम खुमारी नाम का चली रहे नाव। अब ध्यान के मुताबिक कुछ ताक में जिक्र आ रहा था जिन किताब से, ध्यान किसका चाहिए, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कर, बिन देखे कैसे को ध्यान। अब ध्यान करना बड़ा खतरनाक है भाई, सच्ची बात। अगर तो वो पूर्ण महात्मा है उसका ध्यान ठीक, जिसको देखा हो। परमात्मा न करे अगर वो नहीं है तो जिसका चिंतन हो उसका रूप बना। मैंने एक बार अपने हजूर से अर्ज किया था शुरू में, जब गया कुछ 15-20 दिन रहने के बाद, महाराज बाहर से तुम निकल गए, अंतर वो अभी चीज
प्रत्यक्ष नहीं हुई तो क्या कर लगे। बड़े शायद में कहने लगे हम बच्चों का ध्यान करते हैं, गड्ढों का ध्यान करते हैं, बकरियों का ध्यान करते हैं, क्या साधु का ध्यान बुरा? साधु अपना तन धार्या है। कुछ दो दिन फिर मैंने पूछा ध्यान के मुताबिक आपका क्या हुक्म? कल जब गुरु नाम देता है साथ हो बैठता, कमरे में बैठा उसका ध्यान करके जाओ या ना ध्यान कर, दोनों में अंतर पाओगे। गुरु इंसान नहीं भाई, गॉड इन मैन है। जब किसी को इनिशिएट करता है साथ हो बैठता है और उस वक्त नहीं छोड़ता जब तक धोर नाम ना पहुंचे, सतनाम पर सातनाम आगे अनाम ना पहुंचाए, वो छोड़ता नहीं, वो बैठा फिर अंतर्मुख होने का। अब किसका ध्यान करना चाहिए? जिनको हजूर मिले हैं खुशकिस्मत इंसान, उनको ध्यान की और जरूरत ही क्या। वो भी मैं आपको कहूँ एक बड़ी मुश्किल बनी पड़ी है। अपने जैसों का ध्यान करो तो फौरन आता है, अपने से ऊपर लेवल का ध्यान बनता नहीं। बनाने के लिए हमें ख्याल फलान है, जगह देखा फलान, कभी पगड़ी बन गई, कभी बाजू बन गया, ये मुश्किल है। अपने जैसों का ध्यान फौरन बनेगा, या जिसको वो आप कृपा करके मैं नहीं सकता। तो इसके लिए मैं किसी को ध्यान नहीं बदला, वो सब ने किया है और वाकई ध्यान बड़ी मददगार चीज है। मत्थार खतरनाक किया अगर वो सही नहीं तो इसे नाम देते हुए तीसरा चौथा ऐसा स्वरूप आ ही जाता है। बड़े हजूर का भी और बड़े हजूर का ऐसों को भी स्वरूप है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं। तो इसलिए उस पर जो गॉड इन मैन, गॉड है ना परमात्मा, वो तो जानता किस लेवल पर वो काम कर रहा। जब वो किसी लेवल पर जाहिर होगा ट्रू है, फिर उसका ध्यान कई बार दो दो स्वरूप आते। अरे जो तो एक ही है। तो जिससे नाम मिला उनका तो झगड़े ही कोई नहीं भाई, ना नया का सवाल है ना पुरानों का। उसकी याद का दिन बैठे हो, शुक्राना करो, उसने जो दौलत दी उसको कमाओ। पीरे जो दर्द दिल नसीनत हाल अगलो अबद भी गिरी। जब पीर अंदर में प्रगट हो जाए गुरु, अगल और अबद दोनों का हाल जानने वाले होंगे। पीर इंसान थोड़ा भाई, जिस्म थोड़ा, उसमें तो गॉड इन मैन है। और गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया नेत्र प्रगास यो किया गुरुदेव भ्रम गए पूर्ण वही से। आदि भक्ति हो जाती है जब रेजिंग फॉर्म ऑफ द मास्टर अंतर में प्रगट हो। आप ध्यान बढ़ाने के नहीं प्राय करो, हे प्रभु जहां तू है प्रगट हो जा, और वो होता। ऐसों को होता है जिसने कभी देखा नहीं और सुना नहीं, तारीख और वाकयात बतलाते। अब बैरन जब मुझे मिला था सैन फ्रांसिस्को को, मुझे देखा नहीं, पहले उसको शुरू पाता, जब देखा तो आके बैठे। कई जब पाकिस्तान के हजूर, अब भी जिन्होंने हजूर को नहीं देखा कई साल पहले उनको शुरू पाता था। 7 साल मुझे भी आता था। सच्ची प्रार्थना दिल में होनी चाहिए कि हे प्रभु तू दिया कर। मैं बड़ा याद रखो गुरु का कायल नहीं था, सच्ची बात। क्यों कायल नहीं था? ये तो जरूर मैं मानता था कि बड़ा गुरु की गति नहीं, बस किस गुरु के पास गया। गुरु तो बहुत है, सब कहते जा बच्चा तेरी कल्याण, अब तू फिक्र न कर। बड़ी मुश्किल तो यह बन जाती है मैं प्रार्थना के हे प्रभु तू सचमुच है, इसमें तो शक नहीं। इस घाट में तू प्रगट हो तो तू दसू। और 7 साल पहले शुरू पाने शुरू हो गया, मुझे पता वो कौन। मैं समझता गुरु नानक था। मैंने कई नज़में लिखी इस पर। मैं दरियाओं को बड़ा आशिक लिखा, और मैं रहा कहीं रहा दरिया के किनारे, पानी के किनारे रात में बैठे रहे। लाहौर आए वहाँ भी दरिया के किनारे, नौशहरे गए वहाँ भी दरिया के किनारे, जेलम गया वहाँ भी दरिया के किनारे, कई घंटों गुजरा। जब दिल्ली आया लाहौर, तो वहाँ तो दरिया था ही रावी रो, फिर चलो ब्यास के दर्शन करो। दरिया के हवस में गया ब्यास, एक एतवार तो वहाँ उतरा, तो वहाँ बुआ दास स्टेशन मास्टर था, तो ऐसे ही कपड़े पहने हुए था। मैंने कि दरिया किस तरह है, तो संतों को मिलने के आए, यहाँ संत भी रहते। कह रही हाँ दरिया के किनारे ही रहते हैं। मैं समझ दोनों काम हो गए। जब गए तो उसों को बंदिश थी, न दीवारें थी, न कोई चौकीदार थे, न कोई थे, सीधे ऊपर चढ़ गए। हजूर खाना खा रहे थे, खाने के बाद देख ये तो वही है महाराज। इतनी देर क्योंकि मेरे कहने का मतलब जो समर्थ गुरु है वो पहले दर्शन दे,
तुम्हारे ध्यान बनाने की भी जरूरत नहीं। जब समर्थ आ गया फिर जनात उसी को गिर गया। तो ध्यान में यही एक मुश्किल है, और ये सबसे आसान तरीका है प्रभु पाने का। गुरु भक्ति सबसे आसान और समर्थ और पूर्ण तरीका, मगर इसमें खतरे भी बहुत हैं। मौलाना रूम साहब का अंत समय आ गया, बात करने लगे, कहने गो भाइयों के दानी तो के दर बात कि शाये हम नहीं दार तो क्या मेरे अंतर कौन सा बादशाह बैठो रुखे जर्नी मने मनगर के पाहे आहे नहीं दार हूं। ये न देखो कि मिट्टी का बुत बना हुआ मेरे अंतर वो चांसा बैठा। जो सिख ऐसा बन गया गुरु में है ना, उसका बेटा पारा है कि नहीं। देखो गुरु भक्ति का मैंने थोड़ा पेश किया था, गुरु भक्ति का मजबूर। अब सिर्फ दो चीजें मैंने बतलाई हैं। एक, सबको मिलाकर बैठना, सबसे बड़ी बात यही एक वायद इलाज सारी मुश्किलों का दुनिया का। दूसरा, वो गोचर बस देते थे जो कहीं मिल नहीं सकते। तो ऐसे ये कहा कि जब गुरु मिल जाए, अगर उसके अंदर तुम उसके जिस्म को भी देखते हो तो भी उसमें जो झलकती रेडिएशन है उसको देखो। तो इसलिए कहा ख्वाजा तबरेज़म, तबरेज़ को मौलाना नूर साहब कहता है, ख्वाजा तबरेज़म दर आईना रूहत, तेरे चेहरे में, तेरे चेहरे के शीशे में है ख्वाजा, गर गैर खुदा बीनू बदतर का। कि अगर मैं उसको खुदा के बगैर कुछ और देखता हूँ तो मैं काफरों का भी काफिर। तो गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हो स्वाम, इंसान नहीं समझे, वो गॉड इन मैन है। उसका मिलना प्रभु की नजदीक है, उससे दूरी प्रभु की दूरी। इसलिए जब जब महापुरुष आते हैं तो इस बात की दो चीजों को मैंने बताई निष्ठा पाने के लिए। इसलिए कहा वेद ग्रंथ गुरहट है, जित लग फौजल पार उतारा, सतगुरु बाज न बूझे जित धरे न गुरा उतारा। प्रभु ही प्रभु को मिला सकता। तो ये इसके आशिक होते हैं ना, वो अपनी कहानी आप बयान करते हैं। भाई नंदलाल साहब से, मेरे पास कुर्बानी तो है नहीं, पता हम थोड़ी बहुत। हाफिज साहब ने कहा कि अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो क्या करो, मती माँ तल के मनतावी अभी दुनिया है। अरबी में कहा सब दुनिया को छोड़कर किनारे हो जाओ। पूरा सदगुरु ये नहीं कहता हूँ, कहता पूरा सदगुरु बेटी है, पूरी होवे जुगत असन्या खनन्या खवन्या पैनन्या बिचे हो मुख। कहने लगे, बड़ा जवाब दिया, खुदा हाजर बवदायम बवी दीदारे पाकिसरा। वो खुदा तो ये खड़ा है, उसके पाक दीदार तो जंगलों में क्या पड़ा। हर जियो नाम पड़े हो रामदास, यानी बैठा है रामदास नहीं। अरे जिस सिख को गुरु इंसान नजर आता वो सिख नहीं बन सकती, वो अभी ऑन प्रोबेशन है। जब वो अंदर क्यों दर दिल पीरे नशीना ने, जब तुम्हारे दिल में पीर बैठे प्रगट हो गया, समझो आदि बल्कि तुम्हारी होगी। आगे उसे गाइड करना। कई भाई मेरे पास आते शुरू पाता है, भाई बातें करो। जब बातें करें तो बहुत सारा सिर पर पाओ। यहाँ गुरु दे के लिहाज से, अगले मंडलों में गुरुदेव और आगे सदगुरु या ये गुरु की इजहार की स्टेजेस। और जो गुरु भक्त होते हैं क्या करते हैं, भाई नंदलाल या और भी होते हैं, पर उनकी खास को मुझे याद आ रही है। वो क्या कहते हैं, बैर जीदने तो रूए तो आमदम बवजूद में, तेरी सूर देखने के लिए मैं जिस्म धारण कर दिया। इतनी दिल का सूर है तेरे में, वो झलक है उस प्रभु की। मैं इसलिए दोबारा आ गया तेरी खाली सूर देखने के लिए। वगरना आमदनुम अदम महाराज की सूर, नीले आसमान के नीचे आने की क्या जरूरत। गुरु भक्तों के लफ्ज़ हैं, हवाए बंदगी या वुर्द दर वजूद मरा, तेरी बंदगी की हवस जो थी मुझे जिस्म में ले आई। वगरना जाओ की चुनी आमदन न भूल। दुनिया में आकर क्या लेना था, कोई शौक नहीं था। खुश है उम्र के दर याद बिगड़, वरना वही उम्र अच्छी है जो तेरी याद में गुजर गई। कि हासिल आसरदी गुम दे कबूद मरा, इस दुनिया में क्या पड़ा। दरा जमान आई बयाद में मीरम, ये सदगुरु जब तू याद नहीं आता मेरी मौत आ जाती है। आँखां जीवा विसरे मर जाऊं। दरा जमा के मैं आई बयाद में मीरम, बगैर याद तो जी बड़ा। अगर तेरी याद के बगैर ये जिंदगी है तो कितना। सिख का जीवन ही गुरु है, याद रखो।
जैसे बच्चे का जीवन माता का दूध है जब छोटा बच्चा, ऐसे ही सिख का जीवन गुरु, वाटर ऑफ लाइफ, ब्रेड ऑफ लाइफ, और उसकी हर तरह संभाल। बड़ी बात, बच्चा छोटा है, बच्चे को क्या पता, गंदी से लिपट के उसको साफ करती है, रात को सो जाए पेशाब ठंडी जगह आप लेते हो उसको सीने पर लटा, बच्चे को कोई पता नहीं। माफ कर, हम गुरु को नहीं जान सकते, उतना जान सकते जितना वो हमको जनाए, समझे? एक बच्चा था, माता को कहना, माता ने पूछा तू मुझे जानता है? कहता हाँ हाँ माता मैं तुम्हें जानता हूँ। अरे बच्चा माता को क्या जानता? तो अपनी बहन वलीरा वली में इतना सिदास जानो दिले मन बखा के मर्द में पाक, ऐसे पाक हस्तियों के पाँव की जो जमीन की मिट्टी है उस पर मेरी जान और दिल दोनों कुर्बान है। हराम कहे कि बसीए तो रैद नहीं, और जो भी तेरे रास्ते पर गए सबके पर मैं कुर्बान हूं। तो गुरु भक्ति क्या देते हैं? वो नशा देते हैं, ग्रंथों पोथी में उसका जिक्र है भाई, मिलती आंखों से है, शराब निकलती है आंखों से, गद्दियां मिलती हैं आंखों के जरिए, याद रखो। लाइफ से लाइफ आती है, सारी दुनिया के धर्म पुस्तक होती हुई अगर ये लाइफ वाली हस्ती नहीं मिलती कुछ नहीं मिलती। तो हमारे हजूर थे, कल तो था ना किससे प्यार करना चाहिए, आज वो क्या काम करते हैं, सबको मिलाकर दुनिया में बैठते पहला काम, और सबको एक था महापुरुष बोल दे साथी खाली सगल जहान, और सुन संतन की साथी साथी सब बोले जो देखे आती, देखे का मत एक है। ये सब दुनिया की तकलीफात का वायदा, और देते कौन सी चीज है जो कहीं नहीं मिल सकती, वो इन्फेक्शन है। स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी टॉट बट कॉट, इट इज रेगुलर साइंस में आपको हमारे जो की ये खास बख्शी है, उन्होंने एक साइंस के तरीके से इसको पेश कर दिया, आगे भी। मगर अवेकन सब कोई महात्मा करते, रिवील कोई कोई करता, और वो रिवील करते थे, यही बढ़ाया उन्होंने की बरकत से अभी रेवल्यूशन हो रहा। ऐसे महापुरुष की याद में आज हम बैठे हैं, हमने सबक लेना है जो उन्होंने अपने जीवन में दिया, वो धारण करनी है चीज जो उन्होंने हमको बख्शी है, उस वर्दी संजा भी फादर बना, समझे? वो कहीं नहीं रहे, तुम्हारे अंतर है, वो पावर कभी मरती नहीं, सिर्फ अंतर्मुख होने। और आप भी लोगों को आज भी कहीं कुछ, ये दिखावे की बातें नहीं, बनावट की नहीं, एक्टिंग पौधे नहीं, फैक्ट्स है।